तो कैसे हो बच्चों, होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चली होगी। तो इस वीडियो में जो भी हमारा क्लास 5 इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का पार्ट 2 जो भी चैप्टर नंबर 10 था वॉल टेल स्टोरीज़ का पार्ट 2 हम इसमें लेके आए हैं। तो हम यहाँ पे उसको डिस्कस करेंगे। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का या फिर वीडियो का, तो वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। तो हमने गोलकोंडा के वॉल्स पे कैसे वो औरंगजेब आया एंड वो अटैक नहीं कर पाया, इन सारी चीज़ों को पढ़ लिया। तो हम अभी ये सारे क्वेश्चन हमने स्किप कर दिए हैं, हम यहाँ से देखते हैं। वेन देयर वॉज नो टेलीफोन, जब उस समय कोई टेलीफोन नहीं हुआ करता था। दीदी आस्क्ड अस टू वेट एट द किंग्स प्लेस, सी हर्सेल्फ वेंट टू फतेह दरवाजा। अ वाइल लेटर वी हियर दीदीज वॉइस अलर्ट, आई एम सुल्तान अबुल हसन, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, कुचिपुड़ी डांस, वी ऑल लाफ. We were surprised how Didi voice could be heard from so far. She later told us that if you stand at Fateh Darwaza, whether you speak can be heard at the King's Palace. तो ये उस समय टेलीफोन तो हुआ नहीं करता था, बट एक ऐसी वॉइस टेक्नोलॉजी उस टाइम में बनाई गई थी कि दीवारों में ऐसे कार्विंग स्टोन्स करके वो ऐसे ऐसे डिज़ाइंस बनाए गए थे। तो अगर आप फतेह दरवाज़ा से बोले तो बहुत दूर, जहाँ तक अगर नॉर्मल इंसान बोले तो आवाज़ नहीं पहुँच पाती थी, बट फिर भी अगर वो कोई भी अगर फतेह दरवाज़ा के पास खड़ा होकर बोले तो वो आवाज़ कहाँ जाती थी, वो राजा के जो भी महल होती थी वहाँ पे चला जाता था। तो अरेंजमेंट फॉर वाटर, वाटर के लिए क्या अरेंजमेंट किया जाता था यहाँ पे आपको दिखाया गया है। द पिक्चर सोन हियर इज़ मेड आफ्टर सीइंग अ वेरी ओल्ड पेंटिंग ऑफ दोस टाइम। उस समय की बहुत पुरानी पेंटिंग को देख कर ये पिक्चर बनाया गया है। कैन यू थिंक वाई बुलॉक हैव बीन यूज हियर, तो जो भी गाय भैंस होते थे उसका यूज़ करके जो भी पानी थी उसे नीचे से ज़मीन से निकाल के या फिर कुएँ से निकाल के उसे महल तक पहुँचाया जाता था। यूज़ योर हैंड मूवमेंट टू शो इन विच डायरेक्शन द ड्रम अटैच टू द रॉड मूव व्हेन द बुलॉक कट मूव, तो जब ये मूव करेगा तो ये पानी ऐसे इस डायरेक्शन में वो ऐसे 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 वो घूमेगा, तो नीचे से पानी ये बाल्टी में उठाएगा एंड यहाँ पे वो पानी गिराता जाएगा एंड वो पानी बह के वो धीरे धीरे महल में चला जाएगा। एंड बुल जो है ऐसे या फिर ऐसे जो भी घूमेगा, तो जैसे ये घूमेगा वैसे ये चक्की घूमेगी, उसके साथ ये घूमेगा और वो पानी धीरे धीरे ऊपर महल की तरफ पहुँचता जाएगा। ओके तो यहाँ पे हमने डायरेक्शन देख लिया। लुक दिस पोल सोन अंडर द ग्राउंड ज्वाइन विथ अनदर व्हील विच हैज़ अ नंबर ऑफ पॉट्स इन इट, तो यहाँ पे बहुत सारे पॉट्स ये सारे हमने डिस्कस कर लिया। नाउ इमेजिन हाउ डिड द गार्लैंड ऑफ पॉट्स लिफ्ट वाटर फ्रॉम द वेल। Do you now get some ideas about how the tanks could have been filled by lifting water from the wall? Even today we can see clay pipes in the wall of the port. These pipes would have been used to carry water in different places in the place. तो उस समय देखो कैसे, मतलब उस समय इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी थी कि मिट्टी के जो भी पाइप्स जो भी थे वो बनाए गए थे। यहाँ पे ये दिख रहा है महल, ये दीवारें हो गई, यहाँ पे बीच बीच में क्ले पाइप्स यहाँ पे दिख रहे हैं। Where else have you seen such wheels attached to each other? For example, in the gear of the cycle. तो साइकिल के गियर, बाइक के गियर, ये जगह पे बहुत सारे व्हील अटैच होते हैं, वो घूमता है। तो बहुत सारी चीज़ें जैसे सिलाई मशीन में भी हो जाती है, जो भी स्टिचिंग मशीन होती है हमारे घरों में, उसमें भी ये सारी चीज़ें होती है। लुक अराउंड एंड फाइंड आउट हाउ वाटर इज़ पम्प्ड अप फ्रॉम द ग्राउंड टू हायर प्लेसेस, तो आपने आसपास देखे हैं कैसे पानी को पंप करके ऊँची जगह पर पहुँचाया जाता है। तो सबसे अच्छा तो एग्जाम्पल है मोटर, हैंड पम्प, ये सारी चीज़ें होती है हमारे आसपास जो जिससे पानी को पंप किया जाता है। How is water pumped up using electricity? How is water lifted without electricity? तो विदाउट इलेक्ट्रिसिटी तो वाटर को हमने हैंड पम्प तो देखा ही है, उससे लिफ्ट किया जाता है। वाट अ सैड साइड, तो यहाँ पे एक सैड साइड है कि लोग जाते हैं वहाँ घूमने एंड जो भी दीवारें होते हैं वहाँ पे आप कुछ कुछ लिख देते हैं। तो वो यहाँ बेसिकली यहाँ पे लगा भी है, दीवारों पे लिखना मना है का पोस्टर, बट ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि वो बहुत ही हिस्टोरिक पैलेस है, तो वहाँ पे ऐसी चीज़ें मना होनी चाहिए। तो टाल्किंग है विस्लिंग लिसनिंग टू आवर ओन इको वी वर वॉकिंग टू द मेहराब, तो मेहराब एक आग नाम का एक जगह है, तो यहाँ पे खुद ये आवाज़ से बोल रहे थे, तो इनका इको इन्हें खुद सुनाई दे रहा था और वहाँ से वो गुजर रहे थे। तो श्रीधर क्या बोलता है, ओ द ब्रीज फील सो कूल इन द टनल, तो टनल में जो भी हवा थी वो बहुत ठंडी थी। सैलाजी इट वॉज रिटन एज सोल्डियर स्टेड एंड यहाँ पे वो लिखा हुआ था कि यहाँ पे जो भी सैनिक होते थे वो यहाँ पे रहते थे। श्रीधर सी दिस बोर्ड बट लुक वाट द वॉल इज़ लाइक, तो इस बोर्ड को देखो और दीवार को देखो ये कैसा दिख रहा है। सिलजी ओ थिंक हाउ दिस वॉल हैज़ सीन थाउजेंड्स ऑफ ईयर गो बाय, इट हैज़ सीन किंग्स एंड क्वीन, हॉर्सेज एंड एलिफेंट, वॉर्स एंड पीस, बट वी हैव स्पॉइल्ड इट इन जस्ट अ फ्यू ईयर्स। तो ये बोल रहे हैं कि ये दीवार कितनी पुरानी है, इतने राजाओं को देखा है, रानियों को देखा है, युद्ध देखे हैं, शांति देखी है, घोड़े हाथी, ये सब मतलब इतना पुराना ये दीवार है, बट अभी उतने दिनों से ये दीवार तो ठीक था, बट अभी हम जैसे लोग इसे ख़राब कर रहे हैं। तो कल्याणी क्या बोलता है, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ फन डू पीपल गेट इन राइटिंग देयर नेम ऑल ओवर द प्लेस लाइक दिस,
तो ये सोच रहे हैं कि क्यों लोग अपना नाम दीवारों पे लिखते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्लोज योर आइज एंड गो बैक इन टाइम, तो अपने आँखों को बंद करो और एक जो भी पास्ट में वो जाओ। यहाँ पे आपको बताया गया है कुछ चीज़ें, जैसे इमेजिन दैट यू आर इन दोज डेज व्हेन देयर वाज अ बिजी टाउन इनसाइड गोलकोंडा, थिंक अबाउट द क्वेश्चन गिवन बिलो एंड डिस्कस इन द क्लास। तो यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन दिएगा, व्हाट इज़ द सुल्तान डूइंग इन द पैलेस, सुल्तान महल में क्या करता है। तो बेसिकली हमें ऐसा लगता है राजा महाराजा को बहुत आराम होती है ज़िंदगी, ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे अभी उन्हें बहुत सारे काम होते हैं, जैसे यहाँ पे ये दिक्कत हुई, यहाँ पे वो दिक्कत हुई, ये सारे फैसले भी लेने होते हैं। व्हाट काइंड ऑफ क्लॉथ इज़ ही वेयरिंग, वो कैसा क्लॉथ पहनते होंगे, तो मे बी उनका कुछ अलग तरीके का क्लॉथ हुआ वो करता होगा। वाट डिशेज आर बीइंग ऑफर्ड टू हिम, उन्हें बहुत अच्छी अच्छी खानाएँ भी मिलती होगी। बट वाई डज द सीम सो वॉरिड, मतलब वो हमेशा वो वॉरिड में क्यों रहते हैं, जस्ट बिकॉज एक बड़े राज्य की वो टेंशन होती है कहीं से कोई अटैक ना कर दे, ये सारी चीज़ें भी उन्हें देखनी होती है। एंड इन वाट लैंग्वेज इज़ ही टॉकिंग, तो वो कौन सी भाषा में टॉक करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ से देख सकते हैं या फिर आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं। Imagine the room in the palace, the beautiful carpet and the curtain, the fountain in the terrace and the sweet of smell of roses, चमेली, where is this coming from, ये सारी चीज़ें कहाँ से आती है, जस्ट बिकॉज लोगों के पैसे से आती है, जो कि टैक्स सिस्टम में भी लोग देते होंगे। What are the different kind of factories you can see, how many people are working here, आप यहाँ पे कितने फैक्ट्रीज देख सकते हैं, मतलब अपने आपको बस इमेजिन करना है, ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें दी हुई है, आपको ऊपर ही बताया गया कि आपको इमेजिन करना है। लुक देयर सी हाउ मैनी फाइनली दोज क्राफ्टमैन, अब बस आपको उस समय के बारे में डिस्कस करना है क्लास में, या फिर नीचे कमेंट सेक्शन में अभी आप जाके कर सकते हैं कि कैसे उस समय टाइम हुआ करता होगा एंड कैसे लोग वहाँ पे रहते होंगे। गोइंग टू द म्यूजियम, तो ये फिर से म्यूजियम में जाते हैं। आफ्टर सीइंग गोलकोंडा द चिल्ड्रन ऑल्सो वेंट टू द म्यूजियम इन हैदराबाद, तो हैदराबाद में एक म्यूजियम लगा हुआ था, मैंने बोला था आई थिंक ये हैदराबाद के ही आसपास हुआ, तेलंगाना आई थिंक, मैंने सॉरी मैंने गलती बोला था, आंध्र प्रदेश नहीं है, तेलंगाना में हैदराबाद के पास गोलकोंडा नाम का जगह है। मैनी ओल्ड टाइम्स आर केप्ट हेयर, तो बहुत पुरानी चीज़ें यहाँ पे रखी हुई है। मैनी थिंग्स वर फाउंड व्हेन द प्लेस अराउंड गोलकोंडा वाज डग, लाइक पर्स, ज्वेलरी, स्वॉर्ड्स, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे जब खोदी गई थी तो मिली हुई थी। तो सिल्जा क्या बोलता है, ओह वाई आर दिस ब्रोकन पीसेस ऑफ पॉट केप्ट इन द अलमीरा, ये टूटे पीसेस ऑफ पॉट्स क्यों रखे हुए, क्योंकि हमारे घर तो जो भी पॉट्स टूटते होते हैं हम फेंक देते हैं। See that small plate made of bronze. This blue piece seems to be made of ceramic clay. दीदी क्या बोलती है, It is through all these things that we come to know how people of this time live. तो म्यूजियम में ऐसी चीज़ों क्यों रखी जाती है, ताकि हमें पता चले कि उस समय के लोग कैसे रहते थे, वो कैसे अपना लाइफ एक्सपेंड करते थे। हाउ डू नो सच अबाउट दिस टाइम, तो ताकि हम उस समय के बारे में जान सकें कैसे उस समय में चीज़ें हुआ करती थी। तो यहाँ पे आपको सर्वे एंड राइट दिया हुआ है, तो अपने आसपास अपने जो भी म्यूजियम है वहाँ पे जाइए एंड वहाँ पे आप घूम के ये सारी चीज़ें आप फ्लिप कर सकते हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हैं कि आपको क्या ऐसी चीज़ें अच्छी लगी। तो मेक योर ओन म्यूजियम, तो यहाँ पे पेज लास्ट पेज पे हम आ चुके हैं, पेज नंबर 90 है जो कि आपके एनसीईआरटी का है। मेक योर ओन म्यूजियम मतलब खुद का एक म्यूजियम बनाइए। रजनी टीचर्स इन अ गवर्नमेंट स्कूल इन मल्लापुरम डिस्ट्रिक्ट इन केरला, तो मल्लापुरम डिस्ट्रिक्ट जो भी केरला में है वहाँ पे रजनी वहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाती है। टुगेदर विद द चिल्ड्रेन ऑफ हर क्लास, वो अपने जो भी चिल्ड्रेन उनके क्लास के, सी हैज़ कलेक्टेड मेनी ओल्ड थिंग्स फ्रॉम हर ऑल द हाउस, तो वो अपने घर से बहुत पुरानी चीज़ों को कलेक्ट करती है, जैसे वॉकिंग स्टिक, लॉक्स, अम्ब्रेला, वुडन स्लीपर्स, जो खड़ाऊँ जो चप्पल हुआ करती थी, अब तो नहीं मिलती है बट उस टाइम बहुत हुआ करती थी, हमारे भी घर में एक दो पड़ी होगी पुराने ज़माने की। दी ऑल्सो सॉ वाट दिस थिंग्स लुक लाइक टुडे, एंड ये भी देखते हैं कि अब ये सारी चीज़ें कैसे बदल गई है। रजनी एंड द चिल्ड्रेन पुट अप एन एग्जीबिशन विच पीपल फ्रॉम नेबरहुड कैम टू सी, यू कुड ऑल्सो डू दिस, तो तुम्हें भी ऐसा करना चाहिए। अपने आसपास की जो भी पुरानी चीज़ें अगर आपके पास है तो उसे रख के लोगों को दिखाए कि हाँ ऐसे पहले ये चीज़ें हुआ करती थी। लुक एट द पेंटिंग एंड टेल, तो पेंटिंग को देखो एंड बताओ। दिस पेंटिंग इज़ 500 ईयर्स ओल्ड, ये 500 साल पुरानी पेंटिंग है। इट शोज आगरा फोर्ट बिंग कंस्ट्रक्शन, इसमें दिखाया गया कैसे आगरा का जो भी किला था वो बन रहा था। वाट काइंड ऑफ वर्क आर पीपल डूइंग, हाउ मेनी मैन एंड वुमेन आउट, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे, मैं बेसिकली आपको समझा देता हूँ। तो ये मस्तक के बारे में बताया गया, जैसे वाटर को कैसे लेके जाते थे उस समय, तो वो हुआ नहीं करता था, प्लास्टिक बैग्स नहीं हुआ करती थी, तो ये मस्तक में पानी लेके जाते थे, वो एक लेदर बैग हुआ करता था। वो कैसे रस्सी से सारी चीज़ों को नीचे से ऊपर इतने लेबर से वो चढ़ा रहे हैं, फिर उसे कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं और उसे महल को बना रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को यहाँ पे दे दिया है। वाट वी हैव लर्न, तो यहाँ पे आपको चीज़ें देख सकते हैं कि आपने क्या क्या सीखा है एंड कैसे हमारे जो वर्ल्ड टेल स्टोरी, कैसे दीवार हमें हिस्ट्री बताती है एंड उसके बारे में आपने देख लिया। तो होप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, अगर अब तक नहीं किया तो कर लीजिए प्लीज़। इससे क्या होगा, आपको ये प्रॉफिट है, जस्ट बिकॉज आपको जो भी वीडियोस अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन आपको ऑन द टाइम मिलेगी
एंड आपको बहुत सारी वीडियोस जो भी मैं आपके हेल्प के लिए डालूंगा वो आपको ऑन द टाइम मिल जाएगी। एंड नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ पे जाके और भी चैप्टर्स के वीडियो देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।